चिराग पासवान बिलौटी जा रहे हैं, इससे सरकार पे भी दबाव पड़ेगा। जी मैं सम्राट चौधरी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को समाप्त करता हूँ। जो दोषी है और वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। मैं खुद भी कल जाऊंगा, परिवार से भी मुलाकात करूंगा। चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नागमणि जो बड़बड़ कर रहे हैं, उससे सम्राट चौधरी को फायदा नहीं हो रहा है। क्या प्रशांत किशोर अपने दावों पर रहेंगे? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वीना मानवी, प्रशांत किशोर, और सामने कौन है? सामने प्रतिष्ठा है नितिन नवीन की, जो सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी प्रतिष्ठा होगी सम्राट चौधरी की। कई लोग एकदम फ्री हो गए होंगे कि अब देसी वाला नहीं पीना पड़ेगा, अब 1000 के बदले 1800 नहीं देना पड़ेगा। शराबबंदी कानून समाप्त किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी बनाए जाएंगे। इन नियमों के अनुसार ही दुकानदारों को लाइसेंस ठेका दिया जाएगा। तेजस्वी यादव किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं? कांग्रेस का भी दावा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आरजेडी ही अपना कैंडिडेट उतारेगी। तेजस्वी यादव का भी लिटमस टेस्ट होगा। नीतीश कुमार का भी सहयोग लेना पड़ेगा जी, चिराग पासवान का भी सहयोग लेना पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा का और जीतन राम मांझी का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तेज प्रताप ने तो ऐलान कर दिया है, वीना मानवी को न सिर्फ पार्टी में ज्वाइन करवाया है, बल्कि साथ ही ऐलान कर दिया है कि ये हमारी पार्टी से उम्मीदवार होंगी बांकीपुर से। अब वो लड़ेंगी बीजेपी के खिलाफ। सीट खोने की बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर मार्जिन कम हो गया तो ये बीजेपी की हार होगी। तो बीजेपी क्या कोशिश करेगी कि उपचुनाव में अपने घर से मार्जिन बढ़ाए। वहीं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की कोशिश क्या होगी कि ना सिर्फ हम जीते, और अगर नहीं भी जीते तो बीजेपी का मार्जिन कम करे। वायरल क्या है में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। सीधी बातचीत करेंगे आज जो बिहार की सियासत में तूफान उठा है। चाहे बात कर ले बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा यूएसपी रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जो ध्यान आकर्षित करने वाली बात है बांकीपुर विधानसभा सीट। ये वो सीट है जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के यानी नितिन नवीन अपना परचम लहराए। नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पे देखिए तमाम धुरंधर की नजर टिक गई है, नामों का फैसला हो गया है। सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे चैनल हेड अमित झा सर है। नमस्कार सर। सर, बातचीत करते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की। जिस तरह से नितिन नवीन तो इतने सालों से संभाला, लेकिन अब तेज प्रताप तो वहीं प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे और अब ऐलान भी कर दिया। जी निश्चित रूप से देखिए, ऐलान हो चुका है बांकीपुर उपचुनाव का। अब तेज प्रताप ने तो ऐलान कर दिया है, वीना मानवी को न सिर्फ पार्टी में ज्वाइन करवाया है, बल्कि साथ ही ऐलान कर दिया है कि ये हमारी पार्टी से उम्मीदवार होंगी बांकीपुर से। जी वीना मानवी बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाओं में उनकी अच्छी पैठ है। बिल्कुल बिल्कुल। कंट्रोवर्सी भी उनके साथ जुड़ी हुई है, जहां पे वो सामाजिक कार्य करती हैं वहां पे कई कंट्रोवर्सी भी उनके एक बात से विवाद, उनके एक बात से विवाद खुद उठ जाता है। पवन सिंह की बहन कही जाती हैं जी। अब वो लड़ेंगी बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल। प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं, अभी 100% नहीं, श्योर नहीं, लेकिन 95% हम ये मान के चलते हैं कि प्रशांत किशोर इस बार बैकफुट पर नहीं आएंगे जी। क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक मीडिया हाइप हुआ था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर। बिल्कुल। इस बार भी मीडिया हाइप क्या हो रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए खुद प्रशांत किशोर उतरेंगे। उन्होंने इतना बड़ा आश्रम बना लिया है जी। लेकिन क्या प्रशांत किशोर अपने दावों पर रहेंगे? तो 95% ये हम मान के चल रहे हैं कि इस बार बैकफुट पर नहीं आएंगे, इस बार कदम वापस नहीं लेंगे जी। और प्रशांत किशोर के आने से चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। ये भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। पॉइंटेबल जी। कांग्रेस का भी दावा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि आरजेडी ही अपना कैंडिडेट उतारेगी। तेजस्वी यादव का भी लिटमस टेस्ट होगा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको ठीक है, आप 25 सीट पर सिमट गए, लेकिन चुनाव के बाद देखिए, उपचुनाव क्या माना जाता है? उपचुनाव हमेशा यह माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ आपको सीटें मिलती रहती हैं। उपचुनाव में हम जनरली देखते हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है उन्हें
जीत मिलती है। तो भाई लिटमस टेस्ट आपका भी होगा कि आपने इतने महीने में क्या कमाया, क्या आप जनता के बीच रहे या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गए। तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वीना मानवी, प्रशांत किशोर, और सामने कौन है? सामने प्रतिष्ठा है नितिन नवीन की, जो सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठा होगी सम्राट चौधरी की, जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो लड़ाई है। प्रतिष्ठा तो दांव पे एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दल की भी, क्योंकि आपको नीतीश कुमार का भी सहयोग लेना पड़ेगा, चिराग पासवान का भी सहयोग लेना पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा का और जीतन राम मांझी का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो एक तरफ बीजेपी सीट खोने की बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर मार्जिन कम हो गया तो ये बीजेपी की हार होगी। तो बीजेपी क्या कोशिश करेगी कि उपचुनाव में अपने घर से मार्जिन बढ़ाए। वहीं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की कोशिश क्या होगी कि ना सिर्फ हम जीते, और अगर नहीं भी जीते तो बीजेपी का मार्जिन कम करे। तो ये कई तरह से, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये तमाम पार्टियों का, तमाम बड़े नेताओं का, तमाम बड़े चेहरों का एक तरह से लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। प्रिया, देखिए बांकीपुर में देखा जाए तो अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पे आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा था, महिला को उतारा था, प्रशांत किशोर ने भी महिला पर भरोसा जताया था, लेकिन जीत तो बीजेपी की हुई थी ना। नहीं, निश्चित रूप से इस बार तो, लेकिन जो मोटिव लेकर लोग चल रहे हैं, बीजेपी का तो गर रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, पटना और पटना के आसपास के क्षेत्र, वो भी एनडीए तो इस बार पूरे बिहार में देखिए लहर रही है। और अगर लहर नहीं भी रहती है तो पटना के सीट से आप बीजेपी को हरा दीजिएगा। मतलब देखिए, कहना नहीं चाहिए बतौर पत्रकार, लेकिन एक कहावत है कि एक जानवर का नाम है कि वहां पे से आप उस जानवर का को भी बीजेपी का कार्यकर्ता बना के खड़ा करवा दीजिएगा तो उसकी जीत जाएगी। तो ऐसे ही नहीं है भाई, बीजेपी ने वहां पे मेहनत किया है, बिल्कुल मेहनत किया है। नितिन नवीन के बाद जो पहले उनके पिताजी थे उन्हें भी बहुत मेहनत की है। बिल्कुल। तो दीघा हो, बांकीपुर हो, ये सब बीजेपी का गर रहा है। और जो भी उम्मीदवार होता है वो 100% जीतता है। तो अब लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप मार्जिन से ना जीते, हार तो छोड़ ही दीजिए, सही बात है जी। हार गए तब तो क्या होगा, किस तरह से समीक्षा की जाएगी, किस तरह से प्रतिष्ठा धूमिल होगी। लेकिन अगर मार्जिन भी कम हो गया, भाई साहब आपको मार्जिन बढ़ाना होगा। और सामने प्रशांत किशोर होंगे, बिल्कुल। सामने तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव भी तो अपनी रणनीति बनाएंगे जी। सामने वीना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीना मानवी कुछ क्रांति कर देंगी, लेकिन कुछ अगर वोट ही काट दिया, मान लीजिए 500 ही वोट काट दिया, तो भाई वोट काट तो दिया। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो वीना मानवी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के अंदर तो एक पॉपुलैरिटी है ही है ना। जी। घर घर जाके महिलाओं के पास आंचल तो फैला ही सकती है ना। और वीना मानवी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया बांकीपुर में, तो मान लीजिए 500,000 ही वोट काट दिया, तो भाई ये वोट काट दिया आपका। तो इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। तो बांकीपुर की लड़ाई दिलचस्प होगी। हम पत्रकारों के लिए खबर का इंतजाम हो गया है। हाँ, चलिए बात करते हैं सर चिराग पासवान की, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। लेकिन जो अभी जगदीशपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, वहां पे भले ही अरुण भारती और पार्टी के तमाम लोग गए, लेकिन उम्मीदें थी कि चिराग पासवान भी आएंगे। अब क्या कर रहे हैं चिराग पासवान? आज पटना पहुंचे हैं, क्या नियम आगे, क्या रूल्स रेगुलेशन उनके, और कहां पहुंचने की बात हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज पटना पहुंचते ही दूसरे अन्य जगह नालंदा में जाएंगे, उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, कल बिलौटी जाएंगे। और चिराग पासवान ने एक बात तो साबित कर दी कि उनके लिए जात पात कोई दायरे में वो नहीं बंधे हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ पासवान, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि चिराग पासवान दिल्ली में रहते हैं और जब पटना आते हैं तो वो हाजीपुर हो, बिहार के अन्य जगह हो, जाते हैं जहां पे पीड़ित परिवार हो, या फिर पासवानों के साथ कुछ होता है तो चिराग पासवान पर सवाल उठते हैं और जाते भी हैं। लेकिन इस बार कहां जा रहे हैं? वो भरत तिवारी के एनकाउंटर में उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। और देखिए, एनडीए में सबसे बड़े नेता के रूप में एकमात्र सबसे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि नहीं, पार्टी भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ी है। आधिकारिक अपने पेज से उन्होंने एलजेपी के पेज से पोस्ट हुआ था। तो चिराग पासवान बिलौटी जा रहे हैं, इससे सरकार पे भी दबाव पड़ेगा, विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा। और चिराग पासवान ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मुझे सिर्फ पासवान में मत पाटिए, मैं सिर्फ एक जाति का नेता नहीं हूं, मैं
अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहा हूं, और तो मुझे लग रहा है, और हाँ। मुझे लग रहा है कि भाई इस परिवार के साथ या पर्टिकुलर इस आदमी के साथ गलत हुआ, तो मैं वहां जाकर उस परिवार के साथ खड़ा हूं। तो चिराग पासवान अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, और ये फ्यूचर देखिए, अगर बतौर पत्रकार हम लोग देखते हैं कि कौन सा राजनेता किस दिशा में जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो दिशा है, आप देखिए जो दिल्ली में मौत हुई खगड़िया में पांडव की, उसमें भी चिराग पासवान खड़े हुए, उन्होंने सीधे सीधे जीतनराम मांझी को काउंटर किया। जब जीतनराम मांझी ने कहा था कि भाई मर गया तो क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, सम्मान है मांझी जी का, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मर गया तो मर गया। सर यहाँ भी तो देखिए कि जीतनराम मांझी पहले 27 जून को कहते हैं कि हम हारा जाएंगे, जो ये महापंचायत होने वाला था बहुजन, और अब फिर टाइटाई फिश। देखिए ऐलान के साथ ही हमें ये लग गया था कि ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। हाँ जी, क्योंकि ये कार्यक्रम होता तो जातीय विद्वेष होता। और क्या एनडीए, क्योंकि भाई जीतनराम मांझी एनडीए के नेता हैं, बिल्कुल एनडीए के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भाई, आप उन्हें सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं देख सकते हैं जी। वो एनडीए के एक फेस है और केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में है। दूसरी बात है कि चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नागमणि जो बड़बड़ कर रहे हैं, उससे सम्राट चौधरी को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि आप सरकार के भाई सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने दे दिया ना, सम्राट चौधरी को तो जानकारी ही नहीं थी इनकाउंटर की। हाँ, ये बात तो क्लियर हो, आधा अधूरी जानकारी, क्लियर क्रिस्टल हो गई कि सम्राट चौधरी को इनकाउंटर की जानकारी नहीं थी। तो सवाल है कि आप सम्राट चौधरी को भी कटघरे में, और उससे क्या होता, जातीय विद्वेष फैलता। मान लीजिए खुदा ना खास्ता जातीय विद्वेष फैलने से फिर बिहार उसी दौर में चला जाता जहां पे जातीय हिंसा होती थी, जहां पे नरसंहार होता था। तो क्या एनडीए इस दाग को लेता? तो रोका गया है। ये जीतनराम मांझी ने इनकार नहीं किया है या स्थगित नहीं किया है, ये अंदर से उन्हें कहा गया है कि इस तरह के बकवास कार्यक्रम से दूर रहिए और इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। क्योंकि देखिए बहुजन महापंचायत हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कहीं भी बहुजन महापंचायत कीजिए, आप बहुजन एकता की बात कीजिए, उससे कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर उस जगह पे जहां पे भाई एक मामला, एक भावना जुड़ा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए जाति का सहारा लेना, तो क्या होता, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड होता। और ऐसा नहीं है कि भरत तिवारी के साथ सिर्फ फॉरवर्ड खड़े हैं जी, ये पूरा देश खड़ा है, किसी से छिपा नहीं है, सोशल मीडिया से पूरा बिहार खड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं टसल होता, उस टसल को रोकने के लिए इस कार्यक्रम को टाइटाई फिश करवा दिया। चलिए बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमेशा से कहें कि जीते जी बिहार में तो शराब चालू नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे में ही सम्राट चौधरी का एक वीडियो आता है और सम्राट चौधरी एकदम डटे कह रहे हैं शराब ऑन हो गया। क्या मामला है? पहले वो वीडियो चला दीजिए ना, बहुत लोग खुश हो जाएगा। एलनमा सुना दीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं कि आपके मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कहते हैं। मैं सम्राट चौधरी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को समाप्त करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, जिससे राज्य में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न से लेकर गरीब परिवारों के जीवन में काफी सुधार देखने को मिला। लेकिन अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शराबबंदी कानून को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। हालांकि शराबबंदी कानून समाप्त किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी बनाए जाएंगे। इन नियमों के अनुसार ही दुकानदारों को लाइसेंस ठेका दिया जाएगा। तो देखा आपने सर, क्या कहना चाहिए? बहुत लोग खुश हो गए होंगे। हाँ, पूरा दुकान भी खोलना शुरू हो गया। कई लोग एकदम फ्री हो गए होंगे कि अब देसी वाला नहीं पीना पड़ेगा, अब 1000 के बदले 1800 नहीं देना पड़ेगा, 2000 मतलब जो भी रेट हो। तो कहने का मतलब है कि भैया खुश मत होइए, और जो लोग शराब को पसंद नहीं करते हैं वो नाराज मत होइए सम्राट चौधरी से। ये जो सम्राट चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये फेक वीडियो है। पीछे से सामने चेहरा सम्राट चौधरी ही है, लेकिन पीछे से आवाज सम्राट चौधरी की नहीं है, वो डब जो किया जाता है। आजकल तो भैया एआई का जमाना है, तो क्या सम्राट चौधरी और क्या अमित झा, क्या प्रिया, सब उस दायरे में लपेटे जाएंगे। तो सम्राट चौधरी का फेक वीडियो बना के इसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है और बिहार पुलिस
हो सकता है इस पे संज्ञान ले। जी बिल्कुल, हो सकता है क्योंकि भ्रामक खबरें चलाने क्योंकि पर भ्रामक तो- खबरें, और वो भी इतने बड़े इशू पे जी। जहां पर जनता दिग्भ्रमित हो सकती है, जहां पे कई लोग खुश हो सकते हैं और कई लोग नाराज भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये हमारी जवाबदेही है, स्वराज पोस्ट की जवाबदेही है कि हम सही खबरों को लेकर आपके सच्चाई सामने आपके सामने रखें। तो सम्राट चौधरी का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो इस वायरल किया प्रोग्राम में हम बता दें ये सिर्फ वायरल ही है, इसमें किसी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। तो वायरल क्या में आज हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, चाहे चिराग पासवान का कल बिलौटी जाना हो। आपको बता दें कि 10:30 बजे समय है जहां चिराग पासवान बिलौटी गांव जाएंगे, वहां परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं तेज प्रताप ने वीणा मानवी पर भरोसा जताया गया। हालांकि बाकी पुरसीट काफी दिलचस्प होगा और पल पल की अपडेट स्वराज पोस्ट आप तक पहुंचाएगा। बने रहिएगा, धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री